I would never show it on my face. I would never show it to anyone that it sucked. THU is good, no doubt. पर मुझे बाहर निकलना था. I thought the only thing I needed to excel in my career was to get into the best college of commerce, SRCC. My career will be sorted after that, and that is success for me. But I didn't get in. I thought boards was it. Boards के marks ही चाहिए मुझे. मुझे boards में अच्छे marks लाने हैं and everyone will be proud and whatnot. But it sucked. Then I thought कि CUT है next. CUT में there's a good opportunity. I'll go there. I'll do my best and whatnot. Oh, it went terribly bad. Not at all like I planned. In this video, I'm not here to talk about how I did not get into SRCC. I'm going to talk about how I am so grateful that I did not. I'm going to tell you what exploring actually means. And क्योंकि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ ही लोग शायद SRCC पहुंचे, शायद कोई ना पहुंचे, शायद सारे पहुंच जाए, शायद कुछ नॉर्थ कैंपस आए, शायद कुछ साउथ कैंपस पहुंचे, शायद कुछ ऑफ कैंपस जाए, शायद कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी आए ना, शायद तुम्हें कोई टियर 2 कॉलेज मिले या कोई टियर 3 कॉलेज मिले. घंटा फर्क पड़ता है इससे. That is what I'm going to tell you. Also, I never had an Instagram page क्योंकि मुझे लगता था कि I encourage you to not be on Instagram while preparing for boards. But now I do. So before starting this video, make sure you follow me there as well. So let us start this video. Hi guys, I'm Swati and I study in Daulat Ram College, Delhi University. It is a college in North Campus, right next to SRCC. मेरे 12th के marks आए. I scored 96.4%. I cried. Marks देखे मैंने and I cried. Not because I was happy or I was sad. I cried because 1.5 साल की मेहनत, 1.5 साल का इतना torture, इतना stress. The environment I had in school was suffocating. It was so pressurizing. 3:30 बजे उठना होता था and I had to inform my school that I'm up. To inform my teacher that I'm up. तुम 17 बच्चों के साथ हो एक क्लास में. You are the toppers of your school and तुम 17 में से teachers are betting on you कि किसका सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा. And सब एक दूसरे से एक एक दो नंबर आगे या पीछे हैं. एंड जब तुम उस क्लास में बैठ के, एंड हम लोग स्कूल नहीं जाते थे फिर. वी हैड अ डिफरेंट सेंटर जहाँ पे सिर्फ हम सब जाके पेपर लिखा करते थे. वी तुमने मेरे स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे हैं ना. व्हाट इज माय कोर टिप टू स्कोर वेल? सॉल्व पेपर्स, सॉल्व सैम्पल पेपर्स. दैट इज व्हाट आई डिड. तो हम लोग जाके पेपर दिया करते थे. एंड हमारा पहला पेपर होता था फ्रॉम 6 to 9 एंड नेक्स्ट पेपर फ्रॉम 9, 5 और 9, 10 to 12. I remember I slept at 12 that day. I woke up at 3. I revised everything. एंड फिर 4-5 बजे मुझे वैन लेने आई. आई वेंट देयर टू सिटी ऑफिस. 6 से 9, 9 से 12, 6 घंटे का पेपर और 3 hours ऑफ स्लीप. एंड दैट डे व्हेन आई वाज सिटिंग एंड आई वाज थिंकिंग कि व्हाट द हेल एम आई डूइंग. इतना हेक्टिक कैसे कोई वो कर सकता है. ये सब एक दिन की कहानी है. ऐसा पूरे साल हुआ है. कोर्स खत्म हो गया था हमारा. अकाउंट्स तो जुलाई में खत्म हो गया था एंड बाकी ओवरऑल कोर्स नवंबर तक खत्म हो गया था. दिसंबर से बैक टू बैक पेपर्स लिखे हमने. एंड वी वर एट अ फेज कि कल पेपर है, हमें नहीं बताया जाता किस चीज का पेपर है. तुम्हें सिर्फ आके एग्जाम लिखना है. किस चीज का होगा यू हैव नो आइडिया. तो इतना प्रेशराइजिंग था दैट व्हेन माय रिजल्ट्स केम आई क्राइड. फिर सीयूटी हुआ एंड आई थॉट दिस इज इट, दिस इज माय चांस. अब तो टर्न्स आउट 1 महीने का टाइम था टू प्रिपेयर एंड पहला पूरा महीना इस कंफ्यूजन में बीत गया. करना क्या है, करना कैसे है, कितने चीज के लिए प्रिपेयर करना है, कितनी चीजों के लिए नहीं करना है. द थिंग दैट आई वांटेड टू हेल्प यू विद एंड आई होपफुली डिड, शायद समवेयर आई होप आई हेल्प्ड. एंड आई प्रिपेयर्ड इन द लास्ट 10 days. 15th को हमारा पहला पेपर था. नहीं, 14 को पहला पेपर था. 14 मई को, 13 को बोर्ड्स का रिजल्ट आया. एंड तुम लोग की तरह. एंड आई फाइंड दिस सो अनोइंग ऑनेस्टली कि जिस दिन सीयूटी का पेपर है उसके एक दिन पहले ही क्यों आपको लाना है रिजल्ट. नेवर माइंड. आखिरी के 10 दिन में जो भी प्रिपेयर हुआ, सीयूटी हुए. एंड देन सीयूटी के बाद एक बहुत लंबा फेज है जिसमें कोई काम नहीं है. एंड आई ट्राई टू डू थिंग्स, आई ट्राई टू बिल्ड रूटीन्स एंड बी डिसिप्लिन्ड एंड वर्क आउट एंड रीड बुक. इवेंचुअली जब रिजल्ट्स आए, आई क्राइड फॉर 2 days. सीयूटी के रिजल्ट के बाद आई क्राइड फॉर 2 days बिकॉज आई थॉट माई लाइफ वॉज ओवर. मुझे अपना स्कोर इस डेट तक नहीं पसंद है क्योंकि बहुत सारी अनफेयर चीजें हुई थी. थिंग्स दैट वर नॉट इन माई कंट्रोल एंड आई वाज सो अपसेट. बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई वॉज वेरी एडमेंट कि SRCC चाहिए, SRCC जाना है, SRCC ही चाहिए मुझे. ठीक है. एंड
प्रेफरेंस शीट के लिए क्या-क्या नहीं किया, क्या-क्या जुगाड़ नहीं किया कि शायद स्पोर्ट्स कोटा से मिल जाए। फॉर दोज़ हू डोंट नो, आई एम आल्सो अ टेबल टेनिस प्लेयर एंड स्पोर्ट्स कोटा से नहीं हुआ क्योंकि लास्ट 2 इयर्स एग्जाम 11th एंड 12th पूरा मैंने पढ़ाई में बता दिया दैट मेरे सर्टिफिकेट्स के मार्क्स ही इनफ नहीं थे। स्पोर्ट्स कोटा में सर्टिफिकेट्स के मार्क्स भी काउंट होते हैं, तो मेरे मार्क्स इनफ नहीं थे। तो मेरे पहले अलॉटमेंट में मुझे गार्गी मिला था एंड सेकंड अलॉटमेंट में मुझे दौलत राम मिला था। इट वाज नॉट इवन द फर्स्ट कॉलेज आई गॉट, बट ऑनेस्टली व्हेन आई गॉट गार्गी आई वाज हैप्पी। आई थॉट कि अभी सेकंड अलॉटमेंट बाकी है एंड शायद कुछ भी हो सकता है, मे बी नॉर्थ कैंपस मिल जाए। जिनको नहीं पता, आई बिलोंग टू बनारस एंड ऑफ कोर्स बहुत हाइप है वहां पे बीएचयू का एंड बीएचयू इज गुड, नो डाउट, पर मुझे बाहर निकलना था। आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ माय होम टाउन क्योंकि मुझे पता था जो ग्रोथ होनी है इसके बाहर ही होनी है। जो चीजें जो एक्सप्लोरेशन चाहिए, जो एक्सप्लोर करना है वो बाहर ही हो पाएगा, यहाँ तो नहीं हो पाएगा। एंड पूरे बोर्ड्स की प्रिपरेशन में आई यूज्ड टू टेल माय सेल्फ दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है स्वाति, दिल्ली अभी दूर है। एंड दिस ईयर, इस साल के स्टार्टिंग पे, I have a habit, I record a video of myself every new year. I've been doing this for the past 4-5 years. And इस साल I told myself, स्वाति, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आ गई। That is the proudest I've been. Moving on, CUT हुआ, SRCC नहीं मिला। Finally जब दौलत राम आए, मेरे फ्रेंड्स बने एंड जैसे कि मैंने बताया दौलत राम एंड एसआरसीसी आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब सिर्फ एक वॉल है हमारे बीच में। जब उनके कॉलेज में फेस्ट होता है, गाना बजता है, हम भी नाचते हैं यहाँ पे। इट इज अ कॉमन सेइंग इन डीआरसी कि वी वर सपोज्ड टू बी इन द कॉलेज नेक्स्ट डोर। जैसे मेरे दोस्तों में एटलीस्ट दे से दिस, वी वर सपोज्ड टू बी इन द कॉलेज नेक्स्ट डोर, पर यहाँ आ गए गलती से। आई हेटेड दैट स्टेटमेंट। I even hated my college at first, but I was more excited about moving out, नई जगह पे रहना and PG में parents से दूर. That was more exciting to me at that time. But every day, initial days में I was thinking, I will like this college. I have to like this college. This is not bad. This is not bad, Swati. I would never show it on my face. I would never show it to anyone that it sucked. I kept talking about the pros, about the good things about my college. And eventually, पटेल चर्च जाते थे हम लोग, तो पटेल चर्च इज द प्लेस वेयर वी बाय बुक्स और रीडिंग्स फ्रॉम। एंड जब भी वहां से क्रॉस होते थे तो एसआरसीसी से होते हुए जाना पड़ता था। आई यूज्ड टू नेवर लुक एट दैट बिल्डिंग, दैट क्लॉक टावर, एसआरसीसी। आई यूज्ड टू लुक स्ट्रेट एंड वॉक स्ट्रेट। कभी देखा ही नहीं मैंने एसआरसीसी की तरफ। और मेरे दोस्त मेरे बगल में खड़े कि यार एसआरसीसी, वाओ। आई हेटेड दैट। फेस्ट हुआ कोई तो एसआरसीसी में, दे वर इंसिस्टिंग कि चलो। आई डिड नॉट गो। पहले बार में आई डिड नॉट गो, आई डोंट वांट टू डू। फिर आई जॉइंड एनसीसी डीआरसी। ये कोई नया नया शौक नहीं है, लेट मी टेल यू। आई हैव बीन एन डिफेंस एस्पिरेंट एंड था मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करने का मन था एंड फिर नहीं, फिर इसके वजह से फिर आर्मी ज्वाइन करने का मन था, या फिर मैंने कॉमर्स ले लिया तो एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी तो नहीं, बट हाँ आर्मी ज्वाइन करने का मन था। पर फिर लगा था यार, इफ नॉट दिस आई एटलीस्ट वांटेड टू डू एनसीसी। ये अभी का जोश नहीं था मेरा, दिस इज फ्रॉम क्लास 9th। मैंने रिसर्च किया, मैंने कैंप्स के बारे में, रिपब्लिक डे कैंप क्या होता है, यूथ एक्सचेंज क्या होता है। आई हैव नोट्स जो मैंने क्लास 9th में बनाया है, 10th में बनाया है। आई वाज क्राइंग टू माय मदर कि मेरे को प्लीज एनसीसी दिला दो 11th एंड 12th में। आई वाज वेटिंग टू गेट एनसीसी इन कॉलेज। मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में ना, आई स्टिल शो यू, मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में ना कॉलेजेस के आगे एनसीसी है कि नहीं है वो लिखा हुआ था, स्पेशली जिसमें नहीं है वो तो मैंने हटा दिया था। वन थिंग आई डिड नॉट चेक, एसआरसीसी में एनसीसी नहीं है। ये बात मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज हुई, बहुत टाइम बाद। सिर्फ एनसीसी की बात नहीं है, हैविंग अ गुड एनसीसी, हैविंग अ गुड set of seniors, having good seniors, having people who are experienced in your NCC and who are willing to work for it. सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसे ही बस बना के छोड़ दिया है, they are not active. ये मिलना was a big thing and I am bad in running honestly, पर I got in for our selection. आते ही कॉलेज में आते ही सितंबर में, आई रिमेम्बर 3rd सितंबर को हमारा एनसीसी का सिलेक्शन था। आई वेंट एंड मैंने फिजिकल राउंड दिया, फिर मैंने इंटरव्यू दिया एंड उन्होंने तुरंत लिस्ट सुनाया एंड एज सुन एज दे कॉल्ड आउट माय नेम, वाओ वाओ, आई वाज द हैप्पीएस्ट। एंड इस पॉइंट तक मेरे दिमाग से निकल चुका था। अब नाउ दिस वाज द फेज आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग माय कॉलेज। I joined a society, but NCC takes most of your time. I learned how to be a leader. I'm a rank holder now.
I'm a rank holder in NCC now, and I'm not bragging or being arrogant about it. I'm just very proud of myself, and the youngest Fatima must be really proud of where she is, because this is what I dreamt my college life to be. Build relations with my teachers, such good relations with my teachers in college, and I realized कि मेरे कॉलेज में क्लासेस बहुत होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, एंड गर्ल्स कॉलेज इज पर्टिकुलरली वेरी स्ट्रिक्ट. कॉपीज चेक कराई है मैंने कॉलेज में आके, उसके मार्क्स मिले हैं मुझे. माय अकाउंट्स टीचर इन माय फर्स्ट सेमेस्टर शी यूज्ड टू टेल अस कि जो भी 3 क्लासेस ज्यादा एब्सेंट करेगा, I'll call their parents, I'll call her mother and talk to her. This is girls college guys, and होता है गर्ल्स कॉलेज में, so it's okay. मुझे आके रियलाइज हुआ. एक डाउट था मेरे मन में इनिशियली एसआरसीसी को लेके, बिकॉज आई हैव हर्ड कि वहां का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है. एवरीवन ट्राइज टू पुट यू डाउन, एंड यहाँ पे आके मुझे रियलाइज हुआ कि टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू. एंड मेरे स्कूल में मैंने ये चीज इतना ज्यादा फेस कर लिया था कि इवन दो यू हैव अचीव्ड थिंग्स, इतना ज्यादा सेल्फ डाउट होता था कि व्हाट एम आई गुड एट एंड आई डोंट डिजर्व एनीथिंग. Them in this college, everyone is striving to work hard, everyone wants something and they know what they're working for. ऐसा नहीं है कंपटीशन नहीं है. People are nice, the crowd is nice, and also it's also about किस टाइप के लोग तुम्हें मिलते हैं, तुम कैसे लोगों के साथ hang out कर रहे हो. So what I actually want to tell you is, an organization or an institution will never define your worth. See, ऐसा नहीं है कि SRCC is bad, it's wonderful. Yeah, it's good, but understand कि एक कॉलेज कभी भी तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा करियर डिफाइन नहीं करेगा. A college or an institution is never the next step. An institution will never define you. It's the next step, not your path. समझ रहे हो? It's about तुम कितना रगड़ रहे हो, तुम कितनी मेहनत कर रहे हो. And I know I'm working my ass off. एक अच्छा इंस्टीट्यूशन कैन गेट यू गुड अपॉर्चुनिटीज, पर तुम उसको कैसे यूटिलाइज करो, इट्स इन योर हैंड. शायद तुम्हें एक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में उतने अपॉर्चुनिटीज एक्सपोजर नहीं मिले, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कॉलेज में आने के बाद खोज नहीं सकते हो. स्कूल की बात अलग होती है. कॉलेज में you have all the resources to go to even different colleges, especially in DU, to do things, to participate, to get that exposure that you want. You are in Delhi University. तुम्हारे पास है ये opportunities, but it's in your hand to create something. I know people in SRCC जो बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं, even though they have all the resources in the world. वो कर सकते हैं पर नहीं कर रहे हैं. And at the same time, I know people in my college who are doing wonders. मतलब तुम देखते रह जाओ कि यार कैसे कर रहा है ये, how is she doing this? So many things. इतने सारी चीजें इनके रेज्यूमे पे, इतने सारे सोसाइटीज कैसे मैनेज कर रही हैं ये. इट्स इन योर हैंड व्हाट यू बिल्ड एंड व्हाट यू डोंट. नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे कॉलेज से, बात मानो मेरी. बुरा लगा था, बट इफ यू आस्क मी नाउ, will I choose SRCC over NCC DRC? Hell no. I would never. मेरे को पहले पता होता कि SRCC में NCC नहीं है, शायद हम इतने सपने भी नहीं देखते. I always used to tell myself कि there is something. There's a reason why God did not send me there. There's a reason Vasudev did not send me there. पर डाउट भी होता था कि क्या हो सकता है. Was I not good enough? I am better. And that's not arrogance. I will make my way. I always had, I always will. I'll do that now. I know I will. Nothing can stop me. An institution cannot stop me. शायद लोगों के पास ज़्यादा leverage हो, I will create my own luck. And now I understand why I was put here. With that, I'll say, trust the universe's plan. Even if you don't believe in the universe, believe in yourself. Have faith. I always tell you this. Have faith in something, in yourself. In yourself की शायद ऊपर वाला भी साथ ना दे. I'll do it. मुझे अपने ऊपर भरोसा है, हम अपना साथ देंगे. No matter what. It doesn't matter where you go. It doesn't matter you got a 78 in accounts or your accounts paper went bad in your CUET and तुम्हें बेकार सेंटर मिला एग्जाम के लिए. Doesn't matter. तुम्हें अगर करना होगा, तुम कहीं से भी कर लोगे. Have faith. In the upcoming videos, I'll teach you how to explore. I'll teach you what I learned and things that I would have done differently if I was in the first year. I want to share where this channel is heading towards. Abhi tak, I've made videos on exam strategy and tips. It's time that we talk about the real stuff, the honest things. I'm going to share my lessons
things I learn from academics to personal growth to NCC to finance related stuff or life lessons. I'll share it here. Things that I've messed up, things that I think I could have done better. With anything I learn, I'll share it with you. And if you are also figuring things out, you will find something valuable here. I would love it if you stick around. Meet you guys in the next video. Bye bye.